हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। आज आप इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो पहला सैलरी है परमानेंट उसको देखेंगे, क्योंकि हम लोग का क्या है कि यहाँ चेन्नई डिवीज़न में खास करके एमएएस डिवीज़न में पहले 2 महीना आपको ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक है, 2 महीना ट्रेनिंग आपको चलेगा, तो उसके दौरान आपको स्टाइफेंड ओनली मिलेगा। फिर आपको लाइन ट्रेनिंग 8 दिन का चलता है। फिर उसके बाद मिनिमम 40 डे टेम्प्रोरी पोस्टिंग रखा जाता है, यानी आपको लर्निंग करना है, उसमें सीखना है कि आप कैसे टिकट को आपको किस डिपार्टमेंट में दिया जाता है। जैसे टेम्प्रोरी पोस्टिंग में क्या होता है कि किसी को टीसी ऑफिस में दे रहा है, किसी को पीआरएस ऑफिस में दे रहा है, किसी को बुकिंग ऑफिस में, किसी को इंक्वायरी में। तो इसमें आपको जो इस 40 दिन के पीरियड के दौरान आपको सीखने को मिलता है कि हाँ, हम जैसे बुकिंग ऑफिस में आपको मिला तो आप कैसे टिकट काटेंगे, सीखेंगे। लर्निंग उस पीरियड में आपको लर्न करना है। तो लर्निंग पीरियड के दौरान उसे ट्रेनिंग पीरियड में ही कहा जाता है, यानी कि आपका जो फुल सैलरी है वो ना बनकर आपको स्टाइफेंड ही बनेगा। तो हम अगर बात किया जाए कि हम लोग का कब तक का स्टाइफेंड बना था, देखिए जैसे हमारा ज्वाइनिंग सितंबर 25 अगस्त को हुआ था, तो अगस्त से लेके दिसंबर हम लोग का परमानेंट पोस्टिंग आया 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर तक के, यानी दिसंबर पूरी माह हम लोग का स्टाइफेंड ही आया। यानी कितना माह, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5 मंथ हम लोग का स्टाइफेंड ही आता रहा। स्टाइफेंड से ये आपका थोड़ा सा लॉस हो सकता है। जैसे आप 5 साल के अंदर मान के चलिए कि एनटीपीसी में क्या है, आपको बॉन्ड भराया गया है, खास करके लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6 ये सब का 5 साल का बॉन्ड है। जब तक आपका स्टाइफेंड मिलेगा उस पर 12.5% जीएसटी लगाकर आपसे पैसा लिया जाएगा रिटर्न में, जब आप किसी अदर जॉब में जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सैलरी स्लिप रेस है, थोड़ा सा क्या है कि अभी अपडेट नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये आप बना रहे हैं, अपने से लिख के बना रहे हैं, एग्जैक्ट जितना हम लोग का सैलरी आया वही हम एग्जैक्ट आपको डेटा देंगे। साथ में कैसे कैसे सैलरी बना है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। अगर जैसे ही अपडेट होता है रेस ऐप, सैलरी स्लिप आता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सैलरी स्लिप 2 मिनट कम समय में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कितना हम लोग का पेमेंट आया। फर्स्ट मंथ सैलरी है परमानेंट का। अगले मंथ में भी आप बने रहिएगा, क्योंकि इस मंथ में हम लोग जैसे एनएच होता है, एक एनएच में क्या होता है कि लेवल 5 तक 480 रुपया मिलता है। फिक्स डेटा है कि लेवल अगर आपका 5 तक है तो आपको 480 रुपया मिलेगा एक एनएच का। तो जैसे हम लोग का जनवरी इस साल में टोटल 12 एनएच रखा गया है। ये कितना एनएच, 12 एनएच है, जिसमें से 3 एनएच जनवरी में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे पहला 1 जनवरी को एनएच घोषित है, फिर 15 जनवरी को एनएच घोषित है और 26 जनवरी को एनएच घोषित है। ये तीनों में हमने काम किया। साथ ही साथ 25 दिसंबर को भी एनएच था 2023 वाला, तो उसमें भी हमने काम किया। परमानेंट पोस्टिंग हमने 23 तारीख को इंडिपेंडेंट ड्यूटी ले लिया। जब से आप इंडिपेंडेंट चार्ज लेते हैं, यानी उसी दिन से आपका फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर आपका जैसे ही आता है परमानेंट पोस्टिंग, तो आप लोग कुछ दिन लर्न कीजिए और उसके बाद प्रयास कीजिए कि हम जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट चार्ज ले लें। चलिए, और आपको ही पता ही होगा कि रेलवे में पीरियोडिक साइकिल में आपका वैकेंसी आने वाला है। तो बने रहिए कि कैसा आपका सैलरी मिलेगा लेवल 3 का, तो मज़ा आएगा। खास करके हम एएलपी टेक्नीशियन तथा अन्य जितने भी रेलवे में डिपार्टमेंट है उनका सभी का सैलरी आपका फर्दर वीडियो में अपडेट होता रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या बना था इसमें और हम लोग का कितना बना। मेन बात होता है कि कितना सैलरी बना। हम लोग एक्स सिटी में आते हैं, यानी हमारा ड्यूटी एगमोर में है, तो हम लोग एक्स सिटी में आते हैं। तो देखते हैं कि एक्स सिटी का कितना बनता है पेमेंट लेवल 3 का। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि हम लोग अगर बात किया जाए डिजिग्नेशन, यानी हमारा पोस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो सीसीटीसी डिवीज़न, एमएएस और एमएस बुकिंग ऑफिस है। अगर वही बेसिक पे की बात किया जाए तो लेवल 3 है। लेवल 3 का बेसिक पे 21,700 होता है। अब 21,700 पर हमको डीए मिला 46%, 46%। और नेक्स्ट मंथ में ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस बार से 50% डीए हो गया है। तो 50% डीए में नया तरीका से लागू होता है।
तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बना रहिएगा कि कैसे हम लोग का सैलरी आता है, मज़ा आएगा देखने में। तो देखिए इस पर 46% DA अगर निकालेंगे बेसिक पे का, बेसिक पे का 46% हमारा आता है 9,982 रुपया। तो 9,982 रुपया हो गया। एक्स सिटी में HRA होता है 27%, जितना बेसिक पे आपका है बेसिक पे का 27%। और वही अगर बात किया जाए कि आप 22 सीटिंग के अंतर्गत आते हैं तो आपका 18%। और वही अगर जेड सिटी में आते हैं तो आपका 9%। वही नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का DA कितना हो गया 50% हो गया, तो हम लोग का बेसिक पे कितना हो जाएगा, DA हो जाएगा 50%, HRA हो जाएगा 30%, ऐसे हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब HRA हमारा बन गया कितना, बेसिक पे का 21,700 का 27%, 5,859 रुपीज़, यानी 5,859 रुपया। और TA, क्योंकि परमानेंट पोस्टिंग के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलता है कि आपको जाने आने में जो खर्चा हो रहा है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, तो ये आपका दिया गया है। इसमें लेवल 3 से लेके लेवल 8 तक का फार्मूला क्या है कि आपका 36% प्लस 3600 प्लस बेसिक पे का 36%, बेसिक पे का नहीं 3600 का देखिए फार्मूला एक होता है इससे 3600 का DA %, यानी आपका जो 3600 ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस क्या बताएं कि लेवल 3 से लेकर लेवल 8 तक के 3600 प्लस 3600 का DA %, जितना DA है तो DA हम लोग का कितना है 46%, तो 3600 प्लस 3600 का DA कितना है 46%, तो टोटल आया कितना 5256, यानी 5,256 रुपीज़ इतना। अगर बात किया जाए कि लेवल 1 से लेकर 2 तक कितना हो जाएगा, तो 3600 का DA 1800 प्लस 1800 का DA %, इतना हो जाएगा। अब हो गया ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। अब बात की जाए टोटल कितना बना, तो टोटल कितना बना आपका 21,700 प्लस 5,800 DA हो गया 9,982 प्लस 5,800 प्लस 5,256 रुपया। तो टोटल अगर इनकम की बात किया जाए तो टोटल इनकम कितना होगा 42,797 रुपया। लेकिन आप आपका परमानेंट पोस्टिंग हो गया तो कुछ डिडक्शन भी होता है, जैसे NPS हम लोग का अभी डिडक्शन नहीं हुआ क्योंकि NPS का फॉर्म हम लोग जमा कर दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ से हम लोग का डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। NPS में कितना होगा, जितना आपका मूल वेतन बनेगा उसका 10% डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल, लेकिन ये डिडक्शन इसमें क्या हुआ है 338 रुपये का डिडक्शन हुआ है। तो मतलब कि हमारा जो इन हैंड सैलरी कितना आया 42,459 रुपीज़। आपको दिखाते हैं, देखिए ये हम लोग का इनकम है जनवरी 2024 का 42,459 रुपीज़ बना था। ग्रॉस बना 42,797 रुपीज़, लेकिन डिडक्शन कितना हुआ 380 रुपीज़, 338 रुपया। तो टोटल नेट पे कितना बना 42,459 रुपया। ये 2 फरवरी का अपडेट हुआ था, लेकिन अभी सैलरी स्लिप अपडेट नहीं हुआ। और देखिए यही अगर बात किया जाए कि स्टाइफन में कितना मिल रहा था, तो वही 37,772 रुपया। अक्टूबर में आपको 3,250 रुपया स्टाइफन, ये सब है। यहाँ तक दिसंबर तक हम लोग का स्टाइफन ही मिला है, और जनवरी में फुल सैलरी मिला था 42,459 रुपीज़। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए। जैसे ही सैलरी स्लिप अपडेट होता है आपको हम उस पर वीडियो बना देंगे कि हाँ कैसे कैसे दिखाया गया है, और इसमें जो आपको दिखाया एग्जैक्ट रहेगा। क्योंकि देखिए हम जो लाए हैं 42,797 रुपीज़, और यहाँ देखिए 42,797 रुपीज़ और डिडक्शन 338 रुपया। तो हमारा जो नेट पे बना कितना बना 42,459 रुपीज़। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि और रेलवे में जितने भी जानकारी है वो आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। आप लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर रेलवे में आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब साइक्लिक पीरियड में आपका वैकेंसी आता रहेगा। राउंड ऑफ कहा गया कि अब हर साल नोटिफिकेशन आ गया। कैलेंडर जिसको हम लोग मांग कर रहे थे कि हाँ हम लोग को कैलेंडर चाहिए, वो कैलेंडर घोषित हो चुका है। तो अपना मेहनत जारी रखिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।